Hello everyone. We are starting today class 9 chapter 2 science, that is matter around us pure. So let's start the chapter. It is written that how do we judge whether milk, ghee, butter, whatever we bring from the market, it is pure or not. So according to a common man, the definition of pure is something else. A pure substance is the one, a pure thing is one which does not contain any contaminants or any adulterations, right? So that is known as a pure substance according to common man. But in science its definition is a bit change. साइंस में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. कॉमन मैन के हिसाब से अगर किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं हो रही है तो वो प्योर है, जबकि साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वो जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल हो, उसे हम प्योर कहते हैं. अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज़ कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो इसके हिसाब से डायमंड प्योर सब्सटेंस है, ग्रेफाइट प्योर सब्सटेंस है, आपका सॉल्ट प्योर है, आयरन इज़ प्योर, टिन इज़ प्योर, ठीक है, सल्फ़र इट इज़ प्योर. ऑल दीज थिंग्स जिसमें सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल है, जैसे डायमंड है, डायमंड में सिर्फ कार्बन है, तो डायमंड आपका प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सोडियम क्लोराइड, सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, right? Whereas all other things which consist of more than one type of particle, these are known as mixture. ठीक है, जो मिक्सचर होता है जब हम दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तब जो चीज़ मिल के आती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं. जैसे कि मिल्क एक मिक्सचर है. मिल्क में क्या है? मिल्क में पानी भी है, मिल्क में फैट भी है, मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, शुगर भी है, थोड़ी सी लैक्टोज शुगर है. तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिला के मिल्क को बनाया है, इसलिए मिल्क साइंस की लैंग्वेज में एक मिक्सचर है. ठीक है, इन सब में मैंने एक वर्ड यूज़ करा सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो चीज़ जिसे हम फिज़िकल प्रोसेस से यानी फिज़िकल फोर्स लगा के उसके छोटे पार्टिकल्स में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं. जैसे कि नमक है, नमक का आप एक दाना लो, चार दाने लो, अगर आप उन्हें पीस भी दोगे तो भी वो सोडियम क्लोराइड रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा. डायमंड है, डायमंड का आप चूरा भी बना दोगे देन ऑल्सो इट विल बी कार्बन, वो उससे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम उसे वो सब्सटेंस कहते हैं. फिज़िकल प्रोसेस से यानी कि फिज़िकली फोर्स लगा के. मैंने यहाँ पे ये यूज़ नहीं करा कि वो रिएक्शन कराएंगे लैब में ले जाएंगे, वो सब नहीं. नॉर्मल फिज़िकल प्रोसेस से आपने उसे पीस लिया, आपने उसे तोड़ लिया, आपने उसे गला दिया, कुछ भी कर दिया, हर केस में उसके अंदर के जो उसके छोटे पार्टिकल्स में आप उसे नहीं तोड़ सकते, ऐसी चीज़ को हम सब्सटेंस कहते हैं. एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन into further particles by applying any physical process is called a substance. substance के दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर के बारे में मैंने आपको बता दिया. ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर. व्हाट इज़ अ मिक्सचर? It is written mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter. For example, if we mix two pure forms of matter, then the thing which comes into our hand is known as a mixture. ठीक है, दो चीज़ें हमने दो प्योर चीज़ें हमने मिक्स करी तो जो चीज़ मिल के आई वो मिक्सचर है. जैसे नमक का पानी, नमक प्योर सब्सटेंस है, पानी प्योर है, राइट. अब हमने इन दोनों को मिला दिया तो जो हमें पास मिल के आया फिज़िकल प्रोसेस से, अगर आपने मिलाया है और हमें पास जो चीज़ मिल के आई है वो हमारे लिए दैट इज़ अ मिक्सचर. जैसे नमक का पानी है, अब नमक के पानी को हम फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं नमक में और पानी में. कैसे? जैसे कि हमने नमक वाला पानी लिया और उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया, इवेपोरेशन हुआ तो पानी उड़ जाएगा और आपका नमक रह जाएगा. तो ये फिज़िकल प्रोसेस है, हमने यहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं करा. ठीक है, हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं करा. जहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं होता वो उस प्रोसेस को फिज़िकल प्रोसेस कहा जाता है. तो यहाँ पे हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं करा है, इसीलिए तो ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है. और इसके थ्रू हमने जब दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया, ऐसे कंपोनेंट्स जब प्योर सब्सटेंसेस मिल जाते हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड by physical process, then that is known as a mixture, right? And when we combine different substances into each other, that is known as a mixture. For example, lemonade is a mixture of three substances: lemon juice, sugar and water. Fine.
Now next we come to types of mixtures. So there are actually two types of mixtures. These are homogeneous mixture and heterogeneous mixture, that we will see. This is an activity which has to be done in two groups, so we'll switch over, we'll move to another activity. See here, let us divide the class into four groups A, B, C and D. We distribute few samples, few crystals of copper sulfate to group A spatula, एक चम्मच भर के copper sulfate to group B, chalk powder to group C, and few drops of milk or ink to group D. Each group should add the given substance in water and stir properly using a glass rod. जो भी सैम्पल दिया हुआ है उसको पानी में मिलाना है और ग्लास रॉड से स्टर करना है. Are the particles in the mixture visible? Then we direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? When we leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? Filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? Discuss the results and form an opinion. Group A and B have got a solution. Group C has got a suspension and Group D has got a colloidal solution about which we will study. Right. Before that we'll study about the types of mixtures. What are homogeneous mixtures? I told you that there are two types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture are those mixtures in which the components mix with each other uniformly. They are known as homogeneous mixture. For example, if we add sugar, water and lemon juice together, they all mix very uniformly. Now it is not possible to separate the substance from the mixture. हम लोग उसे देख के separate नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़, कोई दो substances को जब हम mix करते हैं, प्योर components को mix करते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हम उन्हें ऐसे ही separate नहीं कर सकते. ठीक है ना, वो उनकी बाउंड्रीज भी दिखाई नहीं देती हैं. तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर. और उसकी के अपोजिट होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर. हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं. दे डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू ईच अदर, और हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स से. ठीक है, हम उन्हें फिल्ट्रेशन करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. ठीक है, तो दो तरीके के मिक्सचर्स हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. और इसकी आप डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो इसके आई एम गोइंग टू टेल यू देयर आर 5 differences between homogeneous heterogeneous. The first difference is that the homogeneous mixtures have a uniform composition, whereas the heterogeneous mixtures have a non-uniform composition. The second point of difference is we cannot separate the components of a homogeneous mixture through physical process, right? Whereas we can separate the components of a homogeneous mixture through physical process or of a heterogeneous mixture through physical process. ठीक है, यहाँ पे physical process का मतलब है आपका सारे components को हम अलग नहीं कर सकते, and basically it involves filtration. ठीक है, इवेपोरेशन भी होता है. अगर नमक और पानी का घोल है तो उसमें तो इवेपोरेशन से काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे लेमनेड की बात आ जाती है, जैसे अब आपकी शिकंजी है, उसमें आपका नींबू भी है, शुगर भी है, आपका थोड़ा सा सॉल्ट भी है और उसके बाद आपका पानी भी है. तो आप सारी चीज़ें एक साथ तो सेपरेट नहीं कर सकते ना एक ही प्रोसेस से. ठीक है, तो वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर. वहीं पर अगर आपका रेत डाल देते हैं पानी में तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो वो हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर. नाउ होमोजीनस मिक्सचर्स, इन होमोजीनस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सी थ्रू
नेकेड आई, हम लोग जैसे अगर नमक को पानी में घोलें या शिकंजी बनाए तो हमें अलग अलग कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, जो आपस में बहुत आसानी से घुल मिल जाती है. इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स द components कैन ईजिली बी सीन थ्रू नेकेड आई. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द होमोजीनियस मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट. ठीक है, सिंगल फेज का मतलब है बिल्कुल एक जैसा है, कोई आपको उसमें कहीं भी कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल एक जैसा है. जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें द सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू डिफरेंट फेजेस and we may see separate layer of substances. For example, when we add this sand and water, तो हमको रेत अलग दिखाई देती है, पानी अलग दिखाई देता है. दैट इज़ अ केस ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर. हमने तेल डाल दिया पानी में तो तेल अलग तैरता हुआ दिखाई देगा, उसकी लेयर अलग दिखाई देती है और पानी अलग दिखाई देता है. दैट इज़ ऑल्सो ए हेट्रोजीनस मिक्सचर. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क. दूध में पानी या पानी में दूध मिलाते हैं तो दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं, हम दोनों को ऐसे दिख नहीं सकता सेपरेटली. ठीक है, किसी फिजिकल प्रोसेस से हम इसे सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं कि आप इवेपोरेशन कर दे तो नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है. राइट, सो दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर. जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो है जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर is a heterogeneous mixture. Now in the next class we'll study about the solutions and what are the types of solutions. Okay, thank you.